स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीडी। आज हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज की कि फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम्स में कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे ये हमें किस वे में हम इसको फाइंड कर सकते हैं और इजी वे इसका क्या हो सकता है, या हम इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है? अब देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको दूं। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। ये होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। फ्री एटम की बात करूं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जैसे मान लो HCl है। HCl में फ्री एटम मतलब हाइड्रोजन पे कितना होगा और क्लोरीन पे कितना होगा। फ्री स्टेट में इस पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जैसे इसके लास्ट में 1 होता है, इसके लास्ट में 7 होता है। तो फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। माइनस 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने उनका माइनस हम करेंगे। अब देखिए, बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेके हम बात करें तो फॉर्मल चार्ज की जरूरत हमें पड़ी क्यों। बेसिकली हम बात करें फॉर्मल चार्ज की जरूरत पड़ी क्यों। अगर मेरे पास एक आयन है, कार्बोनेट आयन, तो ये है CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव मेरे पे ये आयन होता है। अब ये बात करें तो ये 2 नेगेटिव चार्ज है किस पे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस वे में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब ये 2 नेगेटिव किसके ऊपर है? इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, या फिर इसके ऊपर है, या फिर कार्बन के ऊपर है। तो यही चीज डिसाइड करने के लिए कि किस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा, या फिर इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा, तो उसी चीज के लिए मुझे जरूरत पड़ती है फॉर्मल चार्ज की। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि फॉर्मल चार्ज कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसी वाले एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपका CO3 2 नेगेटिव। सबसे पहले हमें काउंट करना है कि टोटल इस पूरे मॉलिक्यूल में, इस पूरे आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो आइए बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। क्या देखना है मुझे? टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 2,4। और इस पे एक और एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 2,6। यानी कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए और ऑक्सीजन के 6 हो गए। तो इसमें बात करूं तो एक कार्बन का एटम है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन पे कितने होंगे? एक ऑक्सीजन पे 6, तो 3 ऑक्सीजन में इंटू 3, प्लस माइनस का चार्ज आया है। माइनस का चार्ज मतलब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी मैं इस पे ऐड कर दूंगा। तो देखिए कितना होगा, 4 + 18 + 2। ये मेरे पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24 मेरे पे क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बोनेट आयन पे CO3 2 नेगेटिव में मेरे पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, क्या करें? तो देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पहले हम बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर के बिना ये पॉसिबल नहीं होएगा। तो इस पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 24। अब बात करें कार्बन की। सेंट्रल एटम इसमें अब बात करेंगे कार्बन। और सेंट्रल एटम वो होता है जो बाकी एटमों से सराउंडेड होता है। बोल सकते हैं जो सबसे स्मॉल अमाउंट में होगा, जिसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? कम होंगे, और जो बाकी एटम से सराउंडेड होगा वो क्या होगा? सेंट्रल एटम। सिंपल सी बात है कि आपको फाइंड करना है कि सबसे कम नंबर किसके हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एक ही एटम है और ऑक्सीजन का 3 है, तो कार्बन क्या हो गया? सेंट्रल एटम हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाया तो 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 एंड 3 पार्ट में मैंने ऑक्सीजन डिवाइड करा। अब बात करें कि हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं इस ऑक्सीजन का। मान लो ये O, इसको ले लेते हैं 1 नंबर, इसको ले लेते हैं 2 नंबर, इसको ले लेते हैं 3 नंबर।
इसको ले लेते हैं 3 नंबर। अब बात करें इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके दे दिए। इसके बात करें 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसके इलेक्ट्रॉन भी दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमने इसके भी दे दिए। अब बचे कितने 6 + 6 12 + 6 18। अब बात करें मेरे पे बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और बचते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कार्बन पे क्योंकि मेरे पे एक ही एटम बचा हुआ है यहाँ पे कार्बन का। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ठीक है। अब भैया बॉन्डिंग किस वे में होगी, किस तरीके से होगी तो देखिएगा तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपने और इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग करेगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ और एक और 2 इलेक्ट्रॉन और छोड़ेगा और इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। अब देखिए भैया किस किस का ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए तो 24 इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब मुझे देखना है कि किन एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और किन का एटम किसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्सीजन 1 का पूरा ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन 2 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इसका भी ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन 3 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं तो तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया है। अब बात करें सेंट्रल एटम की, देखिए सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट पूरा होना जरूरी होता है तो ही तो इसका बॉन्डिंग करने का फायदा होगा, अदरवाइज ये बॉन्डिंग करेगा ही क्यों अगर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो देखिए कार्बन का ऑक्टेट देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन में तो 6 ही है बट ऑक्टेट तो 8 का है। तो कार्बन में क्या दिक्कत आई कि इसमें से कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब आइदर ये वाले के साथ क्या करेगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा या फिर ये देगा तो या फिर ये देगा। तो हम बात करते हैं इस वाले की। इसने क्या करा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़े और कार्बन के साथ शेयर करा। अब काउंट करें ऑक्टेट को इस ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 भैया इस ऑक्सीजन का तो पूरा हो गया ऑक्सीजन 3 का, इसका ऑलरेडी पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कार्बन की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन मेरे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ऑक्टेट पूरा हो चुका है सेंट्रल एटम के भी और नेबरिंग एलिमेंट का भी, नेबरिंग एटम का भी। अब बात करें कि ये 2 नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर या इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर या फिर इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं तो पहले करते हैं ऑक्सीजन 1 के ऊपर। अब फॉर्मल चार्ज आपको याद होगा अभी फॉर्मूला लिखाए थे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो 6 माइनस 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 एंड 2। एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। तो 6 से 6 कैंसिल, यहां से ये आया तो कितना आया -1 का चार्ज। तो ऑक्सीजन 1 पे भैया -1 चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन 2 की बात करूं तो ऑक्सीजन 2 सेम कंडीशन में है जैसे ऑक्सीजन 1 यहाँ पे हमारे पास है, तो सेम कंडीशन इसकी भी है तो ये भी -1 का चार्ज इस पे आएगा। तो ऑक्सीजन 2 पे भी कितना आ रहा है -1 का चार्ज आएगा, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन किस पे आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और -1/2 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल, ये आपका बचा -1, तो इस पे भी कितना आया -1 का चार्ज आपका ऑक्सीजन 2 पे भी आया। ऑक्सीजन 3 की बात करें तो ऑक्सीजन 3 पे कैसा चार्ज आ रहा है तो देखिए सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, माइनस बात करें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तो 1 2 3 4 क्या हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 1/2। अब लोन पेयर को ऐसा नहीं है, काफी बच्चे बोल रहे सर लोन पेयर तो एक ही काउंट होगा, लोन पेयर एक ही काउंट नहीं होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं हमें 1 2, ये एक ही क्वांटिटी काउंट नहीं होगी, इसको अलग अलग काउंट करना है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नॉट लोन पेयर। बात करें नेक्स्ट इसी की तो इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 इसमें क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है।
अब देखिए 6 ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, -4 -2 -6, इसमें क्या होगा छोड़ चार्ज, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होएगा। और अगर मैं कार्बन के सेंट्रल एटम की बात करूं तो सेंट्रल एटम पे भी हम देख लेते हैं कि कोई चार्ज है या नहीं है। तो देखिए सेंट्रल एटम की बात करो तो सेंट्रल एटम यानी कि कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 1/2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 - 4 0। कार्बन पे भी कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये 2 नेगेटिव चार्ज किस पे है मेरा, ऑक्सीजन 1 पे एंड ऑक्सीजन 2 पे। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं इसके बाद। तो देखिए जिसने अभी कॉपी नहीं किया है वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकता है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चले, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं NO2 नेगेटिव का, NO2 नेगेटिव एग्जांपल 2। अब देखिए नाइट्रोजन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एटॉमिक नंबर 7 2,5, ठीक है। ऑक्सीजन पे कितना, ऑक्सीजन कितना है 8 2,6, ठीक है। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन की पे बैलेंस कितने 5, एक ऑक्सीजन पे 6, 2 ऑक्सीजन पे कितने 12, और एक माइनस का चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 + 12 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बात करें लुईस स्ट्रक्चर की, तो लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसका। तो देखिए पहले तो मुझे सेंट्रल एटम क्या है मेरा, यहाँ पे नाइट्रोजन होएगा, 2 ऑक्सीजन डिवाइड कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, तो इलेक्ट्रॉन बांटिए 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वाले ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके भी बांट दीजिए। अब बात करें इस वाले एटम की, 18 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इस वाले ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है भैया। ये भी नाराज हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन 2 भी, ये ऑक्सीजन 1 हो गया, ये ऑक्सीजन 2 हो गया, ये नाराज हो जाएगा कि भैया इसने इसको दे दिया मुझे नहीं दिए, तो ये क्या करेगा, इसको भी देगा और इसके साथ भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बात करें अब ऑक्टेट देखते हैं, ऑक्टेट किसका पूरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्सीजन 1 का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन 2 का 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऑक्सीजन 2 का भी ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन का देखिए, सेंट्रल एटम पे देखा, देखो 1 2 3 4 5 6, भैया इसका नहीं हो रहा है पूरा, क्या करें, अब करें क्या, इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब देखिए काफी बच्चों का कहना होगा, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे सर ये इसने वापस से ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिए। तो देखिए पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन देख के भी देख लेते हैं कि देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें क्या पूरा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन 1 पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और अगर इसे भी देगा तो भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा आइदर दिस वन और दिस से आएगा, इस वाले से आएगा, ऑक्सीजन 1 से और ऑक्सीजन 2 से, तो इसने दिए। अब ऑक्टेट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन 1 का पूरा, इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका पूरा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट। अब हम निकाले कि फॉर्मल चार्ज किस वाले पे आएगा, इस वाले पे आएगा, इस वाले पे आएगा या फिर इस वाले पे आएगा, ठीक है। किस पे फॉर्मल चार्ज आएगा, तो आइए बात करते हैं किस पे आएगा। तो देखिए ऑक्सीजन 1 की बात करूं तो ऑक्सीजन 1 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, बात करें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तो 1 2 3 4,
4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 6 माइनस 6 0। तो इस पे कैसा चार्ज है? ऑक्सीजन 1 पे 0 चार्ज है। आइए ऑक्सीजन 2 की बात करें। ऑक्सीजन 2 पे कैसा आ रहा है? तो ऑक्सीजन 2 का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे। और बात करें इसकी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 ऑफ व्हाट? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं? 1 एंड 2। ये बचेगा -1। तो कितना आया? -1 चार्ज। तो इस वाले ऑक्सीजन में कितना है? -1 चार्ज। सेंट्रल एटम का भी देख ही लेते हैं। सेंट्रल एटम में कैसा होता है? नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना? 3 5 माइनस 5 0। तो नाइट्रोजन पे भी 0 चार्ज। जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगा NO2 नेगेटिव का माइनस, वो आएगा ऑक्सीजन 2 पे आएगा। ओके, तो आज के लिए हम करते हैं इनफ। आप क्वेश्चन करिएगा, घर पे लगाइएगा। जिसको समझ नहीं आता है वो आके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिंक में, वेबसाइट में, डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट की डिटेल दी गई है। आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और क्वेश्चंस आपके डाउट सॉल्विंग हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं सर कि आपको ये वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई है या फिर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।